प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। बेटा प्रोबेबिलिटी कर रहे थे, पिछले लेक्चर में प्रोबेबिलिटी की सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी थी। आज प्रोबेबिलिटी की थर्ड एक्सरसाइज शुरू करेंगे। बेटा जो भी काम करवाऊँ ना बहुत अच्छी तरह से करें, बहुत अच्छी मेहनत करें, रिवीजन शुरू कर दें किसी भी चैप्टर का। कहीं भी कोई दिक्कत लगे, किसी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बेटा पूरी मेहनत किया करो, लगे रहो, अच्छी तरह अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करो। बेटा एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूं आज 15.3। कौन सी बेटा? एक्सरसाइज 15.3। एक्सरसाइज इसमें क्या पढ़ेंगे बेटा? अगर ए और बी दो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट का मतलब जो एक दूसरे पे निर्भर नहीं करते, अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा बेटा? पी ए इंटू पी बी। बच्चों ये कह रहा हूं, अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है मतलब एक दूसरे पे निर्भर नहीं करते, तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा? पी ए इंटू पी बी। ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, सारे क्वेश्चन है वो इसी पे बेस्ड है। ठीक है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं, पूरा ध्यान दें। A, B are two events such that PA 1/4 और PB क्या दे दिया बेटा? 1/3। PA यूनियन B किसके इक्वल दे दिया? 1/2। शो दैट A and B are independent events। शो करो A, B इंडिपेंडेंट इवेंट है, मतलब PA इंटरसेक्शन B किसके इक्वल होना चाहिए? पी ए इंटू पी बी। ठीक है बच्चों, पी ए इंटरसेक्शन भी निकाल दो। इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या रहता है बेटा? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। ठीक है बच्चों, पी ए क्या है मेरे पास? 1/4। पी बी क्या है मेरे पास? 1/3। पी ए यूनियन बी किसके इक्वल है मेरे पास? 1/2। ठीक है बच्चों, एलसीएम ले लें। 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 चौक 12, 2 छिक 12, 4 3 7, 7 में से 6 गए तो 1, 1/12। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आई? 1/12। यहाँ पुट कर दें। ये फॉर्मूला है बेटा पी ए इंटरसेक्शन बी निकालने का। ठीक है, अच्छा जी, पी ए किसके इक्वल है मेरे पास? 1/4। पी बी क्या है? 1/3। 4 तिया 12, 1/12 इज इक्वल टू 1/12। इक्वल आ गए ना? हैंस इट इज इंडिपेंडेंट। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया ना? ठीक है, नेक्स्ट पे पहुंच जाए। अगर ये इक्वल ना आते ना बेटा तो लिख देता नॉट इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट टू ईच अदर। क्या कहता? नॉट इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे पहुंच जाए बेटा। फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, A and B are two events such that PA क्या दे दिया बच्चों? 1/2। PB क्या दे दिया बच्चों? 7/12। P नोट A और नोट B, नोट A और नोट B इज इक्वल टू 1/4। स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। बताओ बच्चों ए बी इंडिपेंडेंट है या नहीं? देखो, नोट ए बार लगाते। और का मतलब बताया था प्रोबेबिलिटी में, क्या बताया था? और मतलब बच्चों यूनियन, और एंड का मतलब इंटरसेक्शन। यूनियन और है तो यूनियन। नोट बी क्या दे रखा है? 1/4। ठीक है, ये नोट का सिंबल है बेटा, पी नोट ए यूनियन नोट बी। अगर पूरे पे यूनियन लेके चलूं, ध्यान से समझना, पूरे पे, इन दोनों पे तो है, इस पे नहीं है ना। पूरे पे यूनियन लूं ना तो यूनियन किस में चेंज हो जाएगा? इंटरसेक्शन है। पूरे पे बार लूं, सॉरी बेटा, पूरे पे क्या लूं? बार लेके चलूं ना तो यूनियन हो तो किस में चेंज हो जाएगा? इंटरसेक्शन। अगर यहां इंटरसेक्शन होता तो वो किस में चेंज हो जाता? यूनियन। इज इक्वल टू 1/4। ठीक है बेटा, पी ए इंटरसेक्शन बी नोट, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी में सब कुछ है लेकिन ये नहीं है। पी नोट ए किसके इक्वल बताया था? 1 - पी ए।
अरे P नॉट A मतलब नॉट ए नहीं है, बाकी सब कुछ है तो एक में से घटा दे। अब ये नहीं है, इसके ऊपर नोट है ना, इसे क्या लिखूं 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पक्का समझ गए ना। देखो P नोट ए इक्वल है 1 माइनस पी ए, 1 में से घटा दे जिस पे पूरे पे नोट है, तो 1 में से इस पूरे पे नोट था ये घटा दिया 1/4। इसकी वैल्यू बता दो बच्चों। ए इंटरसेक्शन बी इस तरफ जाएगा प्लस का, ये आएगा माइनस का। बेटा 4 एलसीएम, 4 में से 1 3/4। पी ए इंटरसेक्शन बी तो आ गया। इंडिपेंडेंट के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होना चाहिए, पी ए इंटू पी बी। इसकी वैल्यू बेटा 3/4, पी ए की वैल्यू बेटा 1/2, पी बी की वैल्यू 7/12। 3/4 नॉट इक्वल टू 7/24। Hence, it is not independent या dependent to each other। ये independent है, नहीं है बेटा एक दूसरे पे independent। अच्छी तरह क्लियर समझ में आ गया ना। नेक्स्ट पे पहुंच जाए बेटा। और अगर ये इक्वल आ जाते ना तो क्या कह देता, इट इज इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। और इक्वल ना आए तो क्या कहूं, नॉट इंडिपेंडेंट टू ईच अदर या डिपेंडेंट टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 2, ए डाई इज थ्रोन। पॉसिबल आउटकम क्या होंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ए बी द इवेंट द नंबर अपियरिंग इज ए मल्टीपल ऑफ 3। बच्चों ए बी द इवेंट दैट द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3। बेटा इनके अंदर 3 का मल्टीपल क्या क्या है, सिर्फ 3 और 6 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पीई बताना, नंबर ऑफ फेवरेबल, फेवर में 2 ही आए ना, अपॉन टोटल कितने हैं 6, तो 1/3। आगे पढ़ो बच्चों। एफ द नंबर अपियरिंग इज इवन, एफ बी द इवेंट दैट नंबर अपियरिंग इज इवन। इवन नंबर क्या क्या बता दो, 2 4 6, ये लो। पी एफ दोनों में, पी एफ 1 2 3 नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, फेवर में 3, अपॉन में टोटल केस बच्चों 6, तो 1/2। क्लियर बेटा। पी ई इंटरसेक्शन एफ वो बताओ जो दोनों में कॉमन है, 6 यहां भी है 6 यहां भी है, तो बच्चों 1/6। इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए जरूरी है पी इन ई इंटरसेक्शन एफ किसके इक्वल हो, पी ई इंटू पी एफ। इसकी वैल्यू 1/6, पी ई की वैल्यू बच्चों 1/3, पी एफ की वैल्यू 1/2। 1/6 इज इक्वल टू 1/6। हैंस इट इज इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। पक्का समझ गए बेटा। नेक्स्ट पे पहुंचे बेटा, समझ में आ गया ना। कहीं भी 1% भी कोई डाउट लगे ना तो पूछ लेना मेरे से। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। एक डाई उछाली थी बेटा, टोटल केस 6, ई इवेंट्स में कह दिया मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब जो 3 की टेबल में आए, 3 6 सिर्फ 2 ही हैं, तो फेवरेबल केसेस 2, टोटल केसेस 6, तो प्रोबेबिलिटी 2/6 1/3। यहाँ फेवर में 3 केस है, इवन नंबर का है, तो 3/6 तो 1/2। 6 वो नंबर है जो दोनों में कॉमन है, यही एक नंबर है ना जो दोनों में कॉमन है, तो फेवर में एक नंबर कौन सा 6, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/6। इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए पीई इंटरसेक्शन एफ इक्वल होना चाहिए पीई इंटू पी एफ। इसकी वैल्यू 1/6, ये 1/3 1/2 1/6 इज इक्वल टू 1/6। शायद बच्चों अच्छी तरह क्लियर। नेक्स्ट पे पहुंच जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 कर दिया बेटा, 3 पे पहुंच जाओ। क्या है 3 बेटा, द क्वाइंस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, ई इवेंट्स 3 हेड 3 टेल। बेटा सेम ऐसे कैसा जो अब किया है करके देखना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। पी ए 3/5, पूरा ध्यान दें, बिल्कुल आसान है।
पी बी 1/5, ये लो जी। पी ए इंटरसेक्शन बी बता दो, ठीक है। इफ ए बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, बेटा ये कह रहा है कि ए बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, गिवन है, इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, पी ए इंटू पी बी। क्यों? क्योंकि गिवन है कि ए और बी इंडिपेंडेंट हैं, तो ये इसके इक्वल होगा ना। अच्छा जी, इसकी वैल्यू क्या है 3/5, इसकी वैल्यू क्या है 1/5, तो 3/5 5 25 आंसर। पक्का क्लियर ना? ठीक है, नेक्स्ट पे पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर बच्चों 5, क्या है बेटा 4 का सेकंड पार्ट। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट दे रखा है सच दैट पी ए यूनियन बी 0.5, ए यूनियन बी 0.5, पी ए 0.2, पी बी बताओ बच्चों, क्या बताएं पी बी। ठीक है, सुनो ध्यान से। ए बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्यों बच्चों? गिवन है, इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा मेरे बच्चों, पी ए इंटू पी बी। अच्छा, पी ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 0.2, ठीक है। पी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यूनियन, चलो निकालो वैल्यू। पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला बता दो, अभी पीछे करवाया था, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, ये निकालना है ना। अच्छा जी, पी ए क्या है मेरे पास 0.2, ठीक है जी। अच्छा, पी बी क्या है मेरे पास, पी बी तो निकालना है, एक्स मान लो। पी ए यूनियन बी क्या है मेरे पास, पी ए यूनियन बी बेटा 0.5, ठीक है बच्चों। और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ये आ गई ना, ये यहाँ पुट कर दो। क्या पुट करूँ बताना, एक स्टेप और लिख लो ना। 0.2 माइनस 0.5 तो माइनस का 0.3 प्लस का x, इसकी ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें, माइनस 0.3 प्लस x। पी बी को मैंने x मान रखा है ना, x ही लिख लो ना इसे, फिर यहाँ भी x लिख दो तो। अच्छा जी, इसे उस तरफ ले जाएं या इसे इस तरफ ले जाएं, इसे उस तरफ ले जाएं, x माइनस 0.2x इज इक्वल टू 0.3, x दोनों में कॉमन ले लो, अंदर 1 माइनस 0.2 0.3 0.8 0.3 3/8, एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल, आंसर बच्चों। पक्का समझ गए ना अच्छी तरह बेटा। ये चीज़ गिवन थी, पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी, गिवन था कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, ये चीज़ गिवन है मेरे पास, ठीक है ना। पी ए इंटरसेक्शन बी की मैंने वैल्यू निकाल दी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। पी ए की वैल्यू 0.2 गिवन है, यूनियन की भी गिवन है, पी बी को एक्स मान लिया, ये पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ठीक है ना। इससे मैंने एक्स निकाल लिया, एक्स ही तो था पी बी, आंसर। पक्का क्लियर ना? ठीक है, नेक्स्ट में पहुंच जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 5। ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। 5th देखो बच्चों, इंडिपेंडेंट इवेंट्स गिवन है, पी ए 0.3 दे रखा है, पी बी बच्चों 0.4, फाइंड पी ए इंटरसेक्शन बी, एक तो ये बताना है। सेकंड ये बताना है बच्चों पी ए यूनियन बी। थर्ड ये बताना है पी ए बाई बी, ठीक है ना। और फोर्थ ये बताना है पी बी बाई ए। देखो बच्चों ध्यान से, ए बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बता दो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, पी ए इंटू पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, पी ए क्या है मेरे पास 0.3, पी बी 0.4, ये रहा बेटा।
4 तिया 12, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 0.12 आ गया। ठीक है ना, पहला पार्ट हो गया। अच्छा जी, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला बताओ। पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ यूनियन हो ना तो यहाँ इंटरसेक्शन लेना है, यहाँ इंटरसेक्शन हो तो यहाँ यूनियन लेना है बेटा। पी ए की वैल्यू बताओ 0.3, पी बी की वैल्यू 0.4, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0.12। बेटा ये कितनी हो गई 0.7 माइनस 0.12। पॉइंट के बाद 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो ये लगाएं 0.70 में से 0.12 घटाओ, 10 में से 2 गए तो 8, 6 में से 1 गया तो 5, ये आई बच्चों 0.58। पक्का क्लियर ना, 2 समझ में आ गए ना। ठीक है जी, ये सेकंड था। थर्ड बच्चों पी ए बाई बी, फॉर्मूला क्या है बेटा, इन दोनों के बीच क्या होगा इंटरसेक्शन। फर्स्ट एक्सरसाइज बताया था ना फॉर्मूला, और जो नीचे होना वो नीचे आएगा अपॉन पी बी। ठीक है बेटा, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या निकाली थी 0.12, ये लो जी। पी बी की वैल्यू 0.4। ठीक है बेटा, कैसे लिखूं बताओ, एक पॉइंट के नाम के 2 0 कर दो, 4, एक पॉइंट के नाम का 10, इससे कैंसिल। अच्छा जी, 4 तिया 12, 3/10 आंसर। पक्का समझ गए ना। एक और रह गया फोर्थ, यहाँ कर देता हूँ जी। पी बी बाई ए, बेटा इन दोनों में इंटरसेक्शन, जो नीचे है वो नीचे आ जाएगा, इसकी वैल्यू मेरे बच्चों 0.12, पी ए की वैल्यू 0.3, पॉइंट के नाम के 0 लगा दो, यहाँ 1 है तो इसका नाम का 1 पॉइंट के नाम का 1 0, 3 चौक 12, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2/5 आंसर। क्लियर बेटा, समझ में आया ना। इसके 5 क्वेश्चन करना, फिर नोटबुक में साफ साफ करना, बहुत अच्छी मेहनत किया करो। कहीं भी कोई दिक्कत लगे ना, रिवीजन शुरू कर रखा है तो मेरे से पूछ लिया करो, सर ये बात समझ में नहीं आई। ठीक है बेटा, और अगर तुम ये कहोगे कि सर स्पेशल आप बता दो किस चैप्टर से शुरू करें, तो मैं बताता रहूँगा। डेली वो काम करते रहना, ठीक है ना, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसे बता देना। ठीक है बच्चों, बहुत ज़्यादा मेहनत किया करो, 1 सेकंड भी खराब मत करो बेटा। पढ़ाई से इम्पोर्टेंट ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, बहुत अच्छी मेहनत करो। ठीक है बच्चों, बाय बेटा।